हमको बता देना, शुक्रिया बोल देंगे इधर से। अरे अरे नहीं नहीं अरे नहीं, हमको दे देना। अरे नहीं में करके होते तो बात अलग थी। भाई अरे तो अरे लिफाफा है अपनी कंपनी की ओर से शुक्रिया अदा हमें पता चले कितने हैं। हम तो शुक्रिया के लिए ही खड़े हुए थे। बहुत अच्छा। एक आवाज आई है कि मैडम जो है 12,000 रुपया रोज बचत अरे अरे जैसा आपने बताया ना, मोदी जी ने तो पेंशन ही खा गए, हमको 42,000 रुपये मिलते हैं। मोदी जी तो पेंशन ही खा गए। अब आप तहरी खा लेना। त्रिपाठी जी की तहरी लेट हो जाएगी, पैसे का बीच में महत्व आ गया कुछ, ये आ ही जाता है, जबकि पैसे का कोई विशेष महत्व है नहीं। एक छोटी सी एक बात बता करके और आज के इस जो परम प्राप्तव्य इस कार्यक्रम का अर्थात बुजुर्गों का सम्मान उधर चलता हूँ। बैंक मैनेजर हैं अपने रजनीश जी भाई साहब, पैसा तो बहुत ही देखा होगा, लेकिन वो जो साहू नाम का सांसद है उसके यहाँ जितना निकला उतना नहीं देखा होगा। एक दिन अभी एक वृद्धा थी तो वो आ गई बैंक में और कहने लगी, भैया हम अपना कुछ पैसा जमा करना चाहती हैं बैंक में। कहा कितना? कहा 10 लाख रुपया। अरे 10 लाख रुपया तो बहुत होता है। बैंक मैनेजर प्रसन्न हो गया, अकाउंट बढ़ जाएगा। तो वृद्धा से पूछा आप करती क्या हैं? तो कहा कुछ खास नहीं, हम शर्तें लगाती हैं। तो कहा शर्तें लगाती हैं, क्या मतलब? कहा अब आप अगर ना समझे तो मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ। कहा क्या? कहा आपके सिर पर जो बाल हैं वो नकली हैं, 5 लाख रुपए की शर्त लगा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अरे मेरे बाल असली हैं, ये शर्त आप मत लगाओ, हार जाओगी। तो है लगा लो शर्त। तो कहा चलो ये भी 5 लाख मिलेंगे। तो कहा ठीक है, पक्की है शर्त। तो कहा कल मैं 10 बजे आऊंगी, अपनी शर्त के अनुसार और अपने वकील के साथ आऊंगी। कहा ठीक है, कल 10 बजे आइए। दादा हमारे ठीक समय पर बैंक पहुंच गए और वृद्धा आ गई, साथ में एक वकील साहब थे। आप बैठे थे कुर्सी पर, सम्मान किया और कहा मैं अपने शर्त के अनुसार आई हूं और आपके बाल नकली हैं। कहा नहीं, हमारे बाल असली हैं। कहा नहीं, हम आपके बाल नोच करके देखेंगी। जैसे ही ये कहा वो वकील खोपड़ी अपनी दीवार पर पटकने लगा धड़ाधड़। वो कहा अरे ये बात छोड़ो, वो उनको क्या हो गया? कहा उनसे 10 लाख की शर्त लगी है कि मैं आपके बाल नोचूंगी। वृद्धा ने तुरंत 10 लाख उधर, 5 लाख इधर। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे रजनीश भैया दादा हैं, जगजीवन भैया हैं, पैसा कवि सम्मेलन में बहुत लेते हैं, बहुत मिलता है। लेते हैं शब्द नहीं, मैंने थोड़ा वैसा हो गया, लेकिन बहुत मिलता है आपको और जितना चाहो उतना कवि सम्मेलनों में पैसा मिलता है। लेकिन कवि सम्मेलन ये टीम वो नहीं है जो पैसे के लिए कवि सम्मेलन करती है। बहुत अच्छा आप सबके बीच में एक वातावरण बना, साहित्य का पूरा और अध्यात्म का, अपने बुजुर्गों के स्मरण का वो कार्यक्रम प्रारंभ हो, जिसके लिए हम सब लिफाफे में रख देना, उसी लिफाफे। विजय जी तब तक ये रखिए। अपने बीच में प्रधान संघ के महोली ब्लॉक के अध्यक्ष श्री अतुल मिश्र जी मेरे बड़े प्रिय हैं, उनको सादर आमंत्रित करता हूं सभा में उपस्थित रहे, 2 शब्द उनके भी हम सबको प्राप्त हों और तत्पश्चात आगे का कार्यक्रम। अतुल मिश्र जी। सभा में उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी वीरेंद्र शुक्ला जी, गुरुजी त्रिपाठी जी, विजय दीक्षित जी, शशिकांत जी, रविकांत जी और मंच का संचालन कर रहे हमारे अभिन्न तिवारी जी, सभी आम जनमानस को, जो लोग इकट्ठा हैं, सबको मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। साथियों, विषय मेरा तो कोई सामाजिक नहीं था, राजनीतिक था, क्योंकि जगजीवन जी ने अभी कुछ कहा था, इसीलिए मैंने 2 मिनट समय मांगा था।
जगजीवन जी ने सभी के लिए नहीं कहा, केवल भ्रष्ट प्रधानों के लिए कहा था। मैं बताना चाहता हूं जगजीवन जी कि मैं आपकी बगल की ग्राम पंचायत का ही प्रधान हूं। 2014 में जनता ने एक निर्णय लिया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया था, उन्होंने देश की तकदीर बदल दी। और 2015 में मेरी ग्राम पंचायत ने एक निर्णय लिया था, इस गरीब को प्रधान बनाया था, उसने उसकी तस्वीर बदल दी। आपको बताना चाहता था, मैंने 2 लाइनें लिखवाई थी, हर आंख का आंसू मेरा है, हर सीने का दर्द हमारा है, हर चेहरे पर मुस्कान है, ये संकल्प हमारा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल अतुल जी बहुत तेजस्वी, ओजस्वी और सफल यशस्वी प्रधान हैं अपने ग्राम सूर्यकुंड के, और इस पूरे हमारी विधानसभा के और लोकसभा के एक अच्छे युवा के रूप में आप स्थापित हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, और हमारी पूरी इस सभा का कवि मंडली की ओर से, सबकी ओर से आपको शुभकामनाएं। आप निरंतर अपने पद पर अग्रसर रहें। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा श्री चांद नारायण मिश्र जी को सादर सम्मुख आएं, और श्री रविकांत जी और शशिकांत जी आपका माल्यार्पण अंग वस्त्र से और ये प्रतीकात्मक सम्मान जो वस्तु से है, हृदय से सम्मान पहले है उनका, पहले उनकी मानसिक सृष्टि हुई होगी कि मैं ऐसा करूं, और आज उसको उन्होंने प्रत्यक्ष स्वरूप प्रदान किया। ऐसे श्री रविकांत जी और शशिकांत जी के द्वारा श्री चांद नारायण मिश्र जी का सम्मान किया गया। श्री लालू मास्टर जी सादर आमंत्रित हैं, आगे आएं और उनका भी सम्मान हो रविकांत जी, शशिकांत जी के द्वारा। आप सबकी करतल ध्वनि हो, ये मान करके कि ये हम सम्मान कर रहे हैं श्री राम कुमार मिश्र जी राजपुर से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, सम्मान। माइक हटा दें रास्ते से, और पत्थर भी हटा दें थोड़ा सा, नहीं श्री रविकांत जी की माता जी को मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करूंगा। आ जाए माता जी, आ जाएंगी, आ जाएंगी। यहाँ थोड़ा बैनर है, हम सब लोग भी बच्चे उपस्थित हैं इधर, तो उनका आना यहाँ अच्छा रहेगा। हम सबका प्रणाम है उनको, और आए आगे। जब बच्चे ऐसा कार्य करते हैं तो हर व्यक्ति को ये आनंद होता है, एक आशा, एक विश्वास अपने संबंधों पर दृढ़ होता है, और एक अच्छा दृश्य है बुजुर्गों का सम्मान गांव-गांव, घर-घर, और ऐसे दृश्य होने चाहिए। आप सबकी करतल ध्वनि हो। श्री करुणाशंकर दीक्षित जी, श्री करुणाशंकर दीक्षित जी सादर आमंत्रित हैं। चाची तुम ये करो बस। श्री भगवान दीन कश्यप जी, भगवान दादा आओ। श्री भगवान दीन कश्यप जी, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस सभा में। श्री रामू मिश्रा जी अकबरपुर, श्री चित्रवीर
दीक्षित जी, श्री रामू मिश्रा जी का सम्मान। श्री चित्रवीर दीक्षित जी का सम्मान। बुजुर्गों के अभिनंदन का क्रम पूर्ण होता है। मैं निवेदन करूंगा अपने इस कार्यक्रम के कार्यक्रमाध्यक्ष महोदय श्रीमान वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी, एक चिंतक हैं, विचारक हैं, अच्छे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया, साहित्यिक क्षेत्र में भी आपका निरंतर संलग्नता रहती है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ हम सबको अपना शुभाशीष प्रदान करें। श्री वीरेंद्र कुमार शुक्ल। आदरणीय मुख्य अतिथि जी और सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित क्षेत्र के उपस्थित सम्मानित लोग, बच्चे, माताएं, बहनें और दूर तक जो भी लोग खड़े हैं, वो सब आज यहाँ उपस्थित हुए। बड़ा ही उत्प्रेरक, उद्बोधक समय रहा। और जैसा कि अभी हम लोगों ने परम आदरणीय कवियों से उद्बोधन सुना और जो उन्होंने आज की समस्याओं, आज के माहौल पर, वातावरण पे जो अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, हमको मार्गदर्शन दिया, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यद्यपि वो उम्र में हमसे सभी लोग प्रायः छोटे हैं, फिर भी उनकी विद्वता नमन योग्य है, मैं नमन करता हूँ। और मैं इस समारोह के आयोजक जो दो बच्चे हैं, श्री शशिकांत और रविकांत जी, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं और वो एक समाज को दिशा देने के लिए एक नई राह दिखा रहे हैं अपनी जो ये नौजवान पीढ़ी है उसको। और जो बुज़ुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, तो अपने यहाँ जो अपनी संस्कृति है, जो अपने धर्म की संस्कृति है, जो अपनी हिंदू संस्कृति है, उसमें तो हमेशा ही बड़ों को सम्मान दिया गया है, आदर दिया गया है। इस संबंध में अभी बहुत विद्वज्जनों ने अपनी बात रखी। और ठीक है, विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ ही बुज़ुर्गों का सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए, क्योंकि उनके ही दिशा निर्देशों में, उनके ही लालन पालन में, उनके ही मार्गदर्शन में नई पीढ़ी बढ़ती है, तरक्की करती है, देश का विकास करती है, समाज में नए आयाम स्थापित करती है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक आयोजन है उन बच्चों की तरफ। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस आयोजन से हमारी जो नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उससे प्रेरणा लेगी, अपने बुज़ुर्गों को सम्मान देगी, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगी और तभी समाज में सुख, शांति और आनंद का वातावरण पैदा होगा। आज स्थितियां बड़ी विषम हैं, जिस पे अभी हमारे बहुत ही विद्वज्जनों ने जिनको इंगित किया है कि समाज में बेटा बाप से नहीं बात करना चाहता, पति पत्नी से नहीं बात करना चाहती और तमाम विसंगतियां पैदा हो रही हैं जो समाज में दरारें उत्पन्न कर रही हैं, जिससे समाज बहुत ही क्लेशमय स्थिति में जा रहा है। अब आप समझिए, यहाँ वृद्धाश्रम की स्थितियाँ बन गई हैं। तो ये शर्म की बात है इस पीढ़ी को और हमारे समाज के लिए कि जहाँ पर ऐसे ऋषि मुनि हुए, जहाँ पर एक बड़ों के सम्मान की एक परिपाटी रही है, आज भी उसका सम्मान होता है। तो वातावरण की जो चमक दमक है, उसमें हम अपने आदर्शों को न भूल जाएं, अपने
जो आदर्श हैं, जो अपने क्या नाम, जो ये क्या नाम, ये आपके जो क्या नाम, जो अपनी परंपराएं हैं, जो हमारी मार्गदर्शक रही हैं, इन सब परंपराओं को हम जीवित रखें, आदर्शों को जीवित रखें, बड़ों का मान करें, सम्मान करें, तभी समाज खुशहाल होगा। जीवन यही स्वर्ग आपको, स्वर्ग और कहीं नहीं, यहीं आपको स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। आप आनंदित होंगे, जीवन में परिवर्तन आएगा। इसी आशा के साथ मैं आप सबको यहाँ पर आए, बड़ी तकलीफ़ हुई आप लोगों को, मैं उसके लिए मतलब बहुत ही वो कर रहा हूँ, और आप को नमन करता हुआ, आपका स्वागत करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ, और अपेक्षा करता हूँ कि इस तरीके का आयोजन प्राय हर वर्ष होंगे। और ये जो इसमें से प्रेरणा मिली है, जो आदर्श की बात हुई है, उसका अनुगमन करके हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकेंगे। इसी कामना के साथ मैं पुनः आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रमाध्यक्ष महोदय। आप सब उपस्थित हुए, अतिथि रूप में विद्वज्जन और प्रिंसिपल साहब अपने परिषदा के, हमारे कविगण, आप सबके प्रति औपचारिक आभार ज्ञापित करने के लिए मैं श्री विजय दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। श्री विजय दीक्षित जी। आज पंडित स्वर्गीय श्री उमादत्त मिश्र जी की स्मृति में जो बुजुर्गों का सम्मान एवं तहरी भोज का आयोजन किया गया, उसमें आयोजक छोटे भाई श्री रविकांत मिश्रा जी, शशिकांत मिश्रा जी को बड़ा हृदय से आभार कि कम से कम अभी हम लोगों के अंदर कुछ शेष है। कल सुबह हमारी फोन से बात हुई तो रविकांत जी ने कहा, दादा ये कार्यक्रम होना है। तो हमने कहा इस कार्यक्रम में कुछ थोड़ा सा हम अपने स्तर से भी करना चाहेंगे। जो आज हमारे परम आदरणीय बड़े भाई, जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, श्री अरुणेश मिश्र जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जयतीपुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी हैं और देश के व्यंग के बहुत ही बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनका हर समय आशीर्वाद और सानिध्य हमको मिलता रहता है। तो कल शाम को हमारी बात हुई कि दादा कल कार्यक्रम है, चलना है। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कहाँ चलना है, बस इतना ही कहा कि कितने बजे चलना है। तो इसी तरीके से बात हुई। हमारी बड़े भाई हमारे बैठे हैं जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री बीरेंद्र शुक्ल जी, जिनका मैं बहुत ही हृदय से उनकी सादगी और उनकी ईमानदारी का मैं कायल हूँ, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनका अभिनंदन कर सकूं। ऐसे ही हमारे बड़े भाई श्री रजनीश मिश्र जी हैं, जो बैंक मैनेजर हैं, बीदस के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने एक फ़ोन पे हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। जगजीवन राम जी हमारे हैं, जो आज देश के बड़े मंचों पे आज उनके हाथ में हैं। तो उन्होंने एक फ़ोन पे इतना ही कहा कि दादा हम 10:30 बजे सीतापुर आ जाएंगे। तो मैं उनको भी बड़ा ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे एक फ़ोन पे वो आए हमारे गांव। तो मैं बड़ा ही उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे दीक्षित जी हैं, आदरणीय श्री अवधेश दीक्षित जी, जो परसदा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। तो आज बहुत ही बीमारी से जो है मतलब गुजर करके आज इस स्टेज पे आए हैं। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में राजकुमार तिवारी जी हैं। मैंने जब फ़ोन से बात कही तो
तो तिवारी जी ने थोड़ा सा कहा कि हम प्रयास करेंगे आने का। तो क्योंकि इस समय अक्षत वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की चल रहा है, तो हमारे तिवारी जी आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी हैं मोहाली खंडवाहक में। तो सुबह उन्होंने हमको फ़ोन किया 7 बजे कि दीक्षित जी, मैं समय निकाल करके आपके यहाँ कार्यक्रम में आऊँगा, ज़रूर हमारी उपस्थिति रहेगी। तो वास्तव में बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि तिवारी जी बहुत बढ़िया कुशल संचालन करते हैं। अभी दैनिक जागरण का चित्रा टाकीज में कार्यक्रम हुआ था, कवि सम्मेलन, उस संचालन को लोग जो है इतना सराहे थे जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैं तिवारी जी को भी बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे समक्ष जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वास्तव में तिवारी जी आपने जो माता पिता पे कविता पढ़ी, उसकी वो कविता जो है हमारे आदरणीय महात्मा जी चाचा हैं हमारे श्री सियाराम मिश्रा जी, जो स्वर्गीय उमादत्त जी के बड़े भाई हैं, तो उन्होंने अपनी अश्रुधारा को रोक नहीं पाए। मैं देखा कि आपकी कविता में वो उनके आंसू ही बहते रहे। वास्तव में जो है आज उन्होंने छोटे भाई को जो है अपने हृदय से और अस्त्रपूरित श्रद्धांजलि दी है। मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि कम से कम सबकी श्रद्धांजलि के लिए जो है मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। सभी लोग आए हुए बंद न कर दे तो चलो बंद आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ में कार्यक्रम का समापन और अनजान जी से तो कविता के संबंध में कोई बात ही नहीं हो पाई। अरे वो स्वयं आयोजक हैं भाई। तो इसी अब ज्यादा व्यवधान न उत्पन्न करते हुए हमारे बीच में हमारे जमुनिया के जगलाल जी पूर्व प्रधान बैठे हुए, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। और हमारे क्षेत्र का गौरव हमारे सेमनावा प्रधान छोटे भाई अतुल मिश्रा जी जिस हिसाब से और जिस पैटर्न से वो चल रहे हैं, वो वास्तव में एक ब्राह्मण समाज के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। मैं इस बात से बड़ा नहीं करिए कि कम से कम अपना भाई एक है, तो कम से कम अल्लाह। मैं इसका भी बहुत हृदय से आभार करता हूँ कि अतुल भैया आए और उन्होंने एक फ़ोन पे बस इतने कहा कि दादा कई बजे आना है। तो उन्होंने कहा भैया आपका घर का है, तो लोग आए। सभी का आभार, वंदन, अभिनंदन। और इसी के साथ कार्यक्रम की जो है वो समापन की घोषणा है। अब तहरी हमारे बीच में महेश दादा बैठे हैं परसेरा से।